बंसल न्यूज आपको विभाग बंटवारे की संभावित सूची दिखाने जा रहा है और सिर्फ औपचारिक ऐलान इस संभावित सूची के बाद बाकी रह जाता है। पहला नाम नरोत्तम मिश्रा, गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री। दूसरा नाम अरविंद भदौरिया, सहकारिता मंत्री। तीसरा नाम ओम प्रकाश सकलेचा, एमएसएमई मंत्री। चौथा नाम गोपाल भार्गव, पीडब्ल्यूडी विभाग। नरोत्तम मिश्रा गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री, जगदीश देवड़ा को वित्त विभाग, बिसाहू लाल सिंह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री, विश्वास सारंग तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, इमरती देवी जैसा अंदाजा था महिला एवं बाल विकास मंत्री, महेंद्र सिसोदिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, गोपाल भार्गव पीडब्ल्यूडी विभाग। तो इन नामों पर अब केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। तो ये विभाग बंटवारे की संभावित सूची है, औपचारिक ऐलान बाकी है। ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुगल किशोर शर्मा सीधे न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। जुगल, हम संभावित नाम तमाम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, केवल औपचारिक ऐलान बाकी है। इसके अलावा जो विभाग बच रहे हैं, क्या उन पर भी कोई इनपुट, कोई जानकारी हमको मिल रही है? देखिए, जो अभी हम सूची चला रहे हैं वो संभावित सूची है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक ये कंफर्म सूची है। लेकिन अभी औपचारिक रूप से जो मुख्यमंत्री निवास से जो अधिकृत सूचना आएगी उसके बाद ही माना जाएगा कि ये अधिकृत सूची है। लेकिन जिस तरह से ये सूची में जो नाम दिए गए हैं और जिनके जो विभाग दिए गए हैं, काफ़ी हद तक इनको माना जा रहा है सही है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये कहा जा रहा था कि बीजेपी खेमे के जो मंत्री हैं उनको बड़े विभाग दिए जाएंगे, संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी सिंधिया खेमे में और बीजेपी की जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनके बीच में, तो संतुलन बनता दिख भी रहा है। जैसे अगर हम बात करें भूपेंद्र सिंह की, तो भूपेंद्र सिंह को नगरीय प्रशासन विभाग मिला है जो बेहद बड़ा और पब्लिक से जुड़ा बड़ा विभाग माना जाता है। वित्त विभाग भी अगर हम बात करें तो वित्त विभाग भी बीजेपी के पास ही आया है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग की अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी विभाग भी बीजेपी के इसमें आया है। गोपाल भार्गव पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहलाएंगे। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, सहकारिता, ये बीजेपी के खाते में आए। लेकिन जिस तरीके से सिंधिया खेमे की अगर हम बात करें, हालांकि अब ये खेमेबाजी बीजेपी इससे इनकार करती है कि किसी प्रकार का कोई खेमेबाजी नहीं है, लेकिन एक भाषा में ये इस्तेमाल हो ही रहा है कि सिंधिया खेमे के और ये बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री हैं। तो जो सिंधिया खेमे की तरफ से जो उन्होंने प्रमुख विभाग हैं वो उनको भी संतुलित रूप से बांटा गया है, जिसमें महिला एवं बाल विकास दिया गया है, उन्हें परिवहन दिया गया है, जल संसाधन दिया गया है। तो बड़े विभाग सिंधिया खेमे में आए हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत संतुलित, अगर ये सूची सही मानी जाए तो बेहद संतुलित सूची है। सभी का कद के हिसाब से उनका ख्याल रखा गया है और हम ये कह सकते हैं कि एक बेहद संतुलित और समन्वय के साथ ये सूची निकली है। हालांकि कुछ इसमें विरोध जरूर हो सकता है, कुछ मंत्री इस सूची से असहमत हो सकते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से ये सूची में जो आई है जिसमें विभाग वितरण किए गए हैं। लेकिन सूची देखकर ये लगता है कि बेहद संतुलन जो है, बड़ा समन्वय के साथ संतुलन बनाया गया है। ठीक, जुगल आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त चैनल हेड शरद द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, जुगल को आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि बेहद संतुलित इस समय हम इस बंटवारे को कह सकते हैं। संभावित सूची हालांकि हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन एक दावा यह भी है कि अब इस पर केवल मोहर लगना बाकी है। तो इस संतुलित शब्द को अगर हम और ज्यादा ब्रीफ करना चाहें, क्या संतुलन आप देखते हैं इसमें? चलिए, इस वक्त हमारा संपर्क उनसे कट गया, हम दोबारा कोशिश करेंगे। संभावित सूची आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम चेहरे आपको दिखा रहे हैं और इनको कौन से विभाग मिलने जा रहे हैं हम वो उसका जिक्र भी कर रहे हैं।
कई बड़े नाम, नरोत्तम मिश्रा गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री। इसके अलावा अगला नाम जगदीश देवड़ा, वित्त विभाग, बेहद इंपॉर्टेंट जगदीश देवड़ा के नाम। बिसाहू लाल सिंह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, बहुत बड़ा विभाग है। भूपेंद्र सिंह, नगरीय प्रशासन मंत्री। चलिए शरद जी इस वक्त हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। शरद जी, जुगल को आप सुन रहे होंगे। जुगल का कहना था कि जो कुछ भी इस वक्त संभावित सूची हमारे पास आई है उसको संतुलित वो पूरी तरह से कह रहे थे। किस तरह का संतुलन इसमें आप देखते हैं? दो तरह से जानना चाहूंगा। बीजेपी की तरफ से जिन लोगों को विभाग मिले वो, सिंधिया खेमे से जिनको विभाग मिले वो, और दूसरी बात, जो नेता जिस कद का है उसको क्या उसके लेवल का, उसके स्तर का उतना बड़ा विभाग दिया गया? देखिए सोहेल, एक तो ये अभी संभावित मंत्रियों की सूची है। अभी तक आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से विभाग वितरण को लेकर कोई भी सूची जारी नहीं हुई है। ठीक, इसलिए अभी क्या इस सूची में रद्दोबदल की गुंजाइश हो सकती है? तो जवाब हाँ में बिल्कुल हो सकता है, ठीक। क्योंकि अभी ये स्टेटस क्लियर नहीं है कि क्या गवर्नर जो है मध्य प्रदेश की इंचार्ज गवर्नर, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनसे मंजूरी नहीं ली गई है, क्योंकि कल कैबिनेट है 3 बजे, तो जाहिर तौर पर कोई दूसरा मैकेनिज्म होगा जिसके तहत गवर्नर को अप्राइज करके सूची की बात होगी। लेकिन अभी तक इस आधिकारिक सूची का जारी नहीं होना ये बताता है कि ये सूची के कितने नाम ठीक हैं। कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को लेकर जब हमारी बीजेपी के सोर्सेज में बात हुई तो उनका कहना था कि लगभग ये 4-5 नाम फाइनल हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह जी का नाम हमें बताया गया, गोपाल भार्गव जी का नाम बताया गया, यशोधरा जी का नाम बताया गया, और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के पास गृह और संसदीय कार्य की पुष्टि बीजेपी सूत्रों ने की है। ठीक। तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर जब तक एक आधिकारिक सूची हमारे पास नहीं होती है, संतुलन को लेकर चर्चा करना कुछ जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर फिर भी हम इस संभावित सूची को लेकर चर्चा करें तो ये एक संतुलित सूची नजर आती है, क्योंकि इसमें पीडब्ल्यूडी और नगरीय प्रशासन, जो परफॉर्मेंस की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट माने जाते हैं, सरकार की इमेज से सीधे जुड़े होते हैं, सड़कों का निर्माण और नगरीय विकास, तो ये दोनों बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। यानी बीजेपी में अब देखिए अपने पास रखे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई गठबंधन की सरकार है, क्योंकि जो सिंधिया जी के नेतृत्व में सदस्य आए हैं वो अब बीजेपी का हिस्सा है। लेकिन अभी भी हमारी थोड़ी सी अभी हैबिट फॉर्मिंग नहीं हुई है, इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी के पुराने मेंबर्स के पास है, और जो नए मेहमान हैं उनके पास लगभग वही डिपार्टमेंट्स है जो पिछली कांग्रेस की सरकार में उनके पास थे। तो मुझे लगता है कि जिन विभागों की शायद कुछ अधिक मांग सिंधिया जी की तरफ से की गई या नहीं की गई, इस पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक संतुलन बनाने की कोशिश इस संभावित सूची में जरूर नजर आती है सोहेल। जबकि अभी और भी नाम आना बाकी हैं। जुगल, जिन बाकी नामों को छोड़ दिया गया, फिलहाल जो नाम अभी सामने आए संभावित सूची में 14 नाम हमारे सामने आए हैं, बाकी नाम और क्या कुछ इशारा मिल रहा है या फिर हमें कल तक इंतजार करना होगा? देखिए, देर रात तक संभव है कि जो नाम बचे हुए हैं, जैसे कि मैं जो याद कर पा रहा हूं उसमें उषा ठाकुर अभी सूची में नाम नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। प्रेम सिंह पटेल का नाम अभी सूची में नहीं है। राज्य मंत्री, जितने राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनका इस सूची में नाम नहीं है। तो हरदीप डंग का नाम भी अभी इस सूची में नहीं है। तो कुछ नाम अभी नहीं आए हैं। अधिकृत सूची में वो सभी नाम जुड़कर आ जाएंगे, लेकिन अभी कुछ नाम आना बाकी हैं। कहा जा सकता है कि देर रात तक हो सकता है कि वो अधिकृत सूची जारी हो जाए, या जैसे शरद जी बता रहे थे कि कल कैबिनेट से पहले वो सूची जारी हो जाए, जो औपचारिक सरकारी औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद वो सूची जारी हो जाए। लेकिन अभी कुछ नाम अभी भी इसमें संशय है कि कुछ नाम जो क्यों नहीं अभी जो सूची जारी हुई है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं बिल्कुल अधिकृत नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज के मुताबिक जो सूची जारी हुई है उस सूची में कुछ नाम नहीं है। तो अभी ये देखा जा रहा है कि कौन से विभाग अब किस मंत्री को जो बचे हुए नाम है उनमें मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से सोर्सेज ने जो नाम बताए हैं वो नाम काफ़ी हद तक हमको लगता है सही होंगे, इसलिए इसको एक संतुलित सूची कहा जा रहा है। जी, शरद जी के पास जाना चाहूँगा। शरद जी, आखिरी सवाल, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, अपने खेमे के तमाम लोगों को लेकर आए, सत्ता पलटी, बीजेपी की सरकार बनी,
कहीं से कोई गुंजाइश, जिस तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में हो रही हैं, खबरें ट्रेंड कर रही हैं, आपको क्या लगता है भीतर से कोई शिकायत हो सकती है या फिर कोई चांस नहीं है? देखिए, मुझे शिकायत का तो कोई चांस नहीं दिखता है सोहेल, क्योंकि संवाद की एक लंबी प्रक्रिया इस पूरे मामले में ली गई है और इसमें सिंधिया जी भी इन्वॉल्व रहे हैं, शिवराज जी भी इन्वॉल्व रहे हैं, बीजेपी की टॉप लीडरशिप दिल्ली की भी इन्वॉल्व रही है और मध्य प्रदेश की भी इन्वॉल्व रही है। मेरे ख्याल से हर फैसला बहुत जांच परख के और फूंक फूंक कर हर कदम रखा गया होगा। बिल्कुल, लेकिन राजनीति में गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जिस तरह से चीजें महत्वाकांक्षाओं की तरफ बढ़ी हैं, आप देखिए, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि कमलनाथ जी के लेफ्टिनेंट माने जाने वाले जो सिवनी से विधायक हैं, जिनको निर्दलीय विधायक थे जो, और कमलनाथ जी के भी प्रदीप जायसवाल जी की मैं बात कर रहा हूँ जी वो बीजेपी सरकार में खनिज विकास निगम के चेयरमैन बन सकते हैं। जी वो प्रद्युम्न सिंह लोधी जो चंद घंटों पहले बीजेपी का हिस्सा होते हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन हो जाते हैं। लेकिन ये बीजेपी के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि इससे महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं। जब आपकी फरमाइशें, आपकी मांगें, आपकी शर्तें पूरी होती चली जाती हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता को भी ये दिखता है कि उसको तो कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन बाहर से बीजेपी में आने वाले मेहमानों की फरमाइशें बड़ी जल्दी पूरी होती हैं। तो ये चुनौती बीजेपी के सामने है। और एक और मैं कह के बात खत्म करूंगा कि जो राज्य मंत्री हैं जो कह रहे थे, ये देखना दिलचस्प होगा कि इन राज्य मंत्रियों को क्या उन कैबिनेट मंत्रियों के अधीन किया जाता है जो मूल रूप से बीजेपी के परंपरा से नेता रहे हैं, या इन राज्य मंत्रियों को उन मंत्रियों के, खासतौर से सिंधिया जी के जो समर्थक मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उनको क्या उन्हीं कैबिनेट मंत्रियों के डिपार्टमेंट्स के अधीन किया जाता है या उनके गाइडेंस पर रखा जाता है जो सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। सोहेल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, और जुगल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, सीधे हमसे जुड़ने के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर इस मायने में कि विभाग बंटवारे की वो संभावित सूची बंसल न्यूज़ आपको दिखा रहा है, जिन पर 100% तो नहीं लेकिन 99% ये कहा जा सकता है कि इन पर सिर्फ मोहर लगना बाकी है या इनके नामों का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कुछ नामों को लेकर दावा भी किया जा सकता है, जिनमें कुछ बड़े नाम नरोत्तम मिश्रा हैं, अरविंद भदौरिया हैं, गोपाल भार्गव हैं। इनको लेकर ये कंफर्म इनपुट हैं कि इनको ये विभाग दे दिए गए हैं या इन्हें बता दिया गया है। बहरहाल फाइनल लिस्ट के लिए इंतजार करना होगा उस समय का जब इन नामों का औपचारिक ऐलान होगा। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। हालांकि इससे पहले भी 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। पहले वो सुबह रखी गई थी, बाद में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा नहीं हो पाया तो कैबिनेट की बैठक शाम को की गई। फिर उम्मीद जताई गई कि शाम तक तमाम मंत्रियों को विभाग दे दिए जाएंगे, लेकिन वो खबर उसी दिन खत्म हो गई। अब दोबारा से कल फिर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है और इस बार जो कुछ हलचल सरकार के भीतर नजर आ रही है, जो कुछ इनपुट्स बाहर निकल कर आ रहे हैं, वो ये इशारा कर रहे हैं कि ये फाइनल स्टेप होगा। कल तमाम मंत्रियों को या फिर आज देर रात तक मंत्रियों को उनके विभाग दे दिए जाएंगे और कल जब सारे मंत्री कैबिनेट की बैठक में आएंगे तो वो अपने अपने विभाग पर चर्चा करेंगे।